हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने चैनल इंस्टीट्यूट गुरुजी पर। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम की तैयारी में एक और वीडियो में लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। ये जो वीडियो है, इसमें मैंने बौद्ध धर्म के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने ऐड करने की पूरी कोशिश करी है। आपका एग्जाम चाहे दिल्ली पुलिस का हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपको हर एग्जाम में बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मैंने जो पहले डाली थी वीडियो जैन धर्म की, या इससे पहले जो वीडियो डाली थी, वो सारी वीडियो यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आप उनको भी देखिए और अपने जीके जीएस को और स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि एग्जाम के अंदर में आप किसी भी तरह से पीछे ना रह पाए। साथ ही साथ अगर आपको इन वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। आप वहां जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और पीडीएफ को अपने पास रखिए, और उसमें से जो भी आपके फायदे की चीजें हैं उसको अपने पास लिखित रूप में सेव कर लीजिए। गाइस, चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में बहुत कुछ आएगा। लेट्स गो। टॉप 25 वन लाइनर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। जन्म स्थान कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, और इनका संबंध था एक क्षत्रिय कुल से, जो शाक्य क्षत्रिय से संबंधित थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पिता का नाम सुदोधन था, जो शाक्यों के प्रधान थे। इनकी माता का नाम माया देवी उर्फ महामाया था, जो कौशल राजवंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद लगभग 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। तब इनकी मौसी अथवा सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। महात्मा बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हो गया, और इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा था। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। बुद्ध के जीवन पर 4 दृश्यों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिनसे उनका जीवन एकदम बदल गया। वो 4 दृश्य कौन से थे? वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक व्यक्ति, और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी, एक खुश सन्यासी। मैं इसमें थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। जब वह रथ पर निकले अपने सारथी के साथ, तो उनको पहले एक वृद्ध व्यक्ति दिखा, और उन्होंने सारथी से पूछा कि ये कौन सी अवस्था है? तो उन्होंने कहा ये बुढ़ापे की अवस्था है, एक दिन सबको बूढ़ा होना पड़ता है। तो बुद्ध जी ने कहा, क्या मुझे भी होना पड़ेगा? कह रहे हाँ, जो इस धरती पर आया है उन सबको ये अवस्था देखनी पड़ती है। उन्होंने उसके बाद देखा एक बीमार व्यक्ति। उन्होंने कहा ये कैसी अवस्था है? उन्होंने कहा ये व्यक्ति पीड़ित है, ये बीमार है। तो कहता है ये बीमारी जी हाँ, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है। तीसरा देखा उन्होंने मृतक व्यक्ति। उसमें देखा कि कुछ लोग रो रहे हैं, तो उन्होंने पूछा ये लोग रो क्यों रहे हैं? कहते हैं इनके परिजन में किसी की मृत्यु हो गई है, इसलिए सब उसका शोक मना रहे हैं। तो बुद्ध जी ने पूछा कि क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? तो उन्होंने कहा हाँ, जो इस धरती पे जन्म लिया है उसको एक दिन इस धरती को छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर देखा एक प्रसन्नचित्त सन्यासी। उन्होंने कहा ये कौन है? कह रहे एक सन्यासी है जो दुनिया के मोह माया ढोंग आडंबरों से निप्त तृप्त अलग हो चुके हैं। इन्हें किसी चीज़ का लोभ नहीं है, इसीलिए बहुत खुश हैं, हंसमुख हैं। ये 4 बातें सुनने के बाद महात्मा बुद्ध के जीवन पे एक गहरा प्रभाव पड़ा। वैसे इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है। वो कहानी अगर आप सुनना चाहोगे तो ज़रूर सुना दूंगा आपको मैं। आप कमेंट करिएगा, मैं सुना दूंगा अगर आपका इच्छा हो सुनने का तो। लेकिन एक मन में सवाल होता है जो मैंने किसी किताब में देखा नहीं, और मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा कि जब वो अपने सारथी के साथ निकले थे, जिस रथ में निकले थे गौतम बुद्ध, उनके सारथी का नाम क्या था और उस घोड़े का नाम क्या था? तो ये आपको किसी किताब में मिलेगा नहीं, बहुत ढूंढना पड़ेगा। ये मैंने ढूंढा, आपके लेकर आया हूँ मैं। तो जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक। जो रथ में घोड़ा लगा था उसका नाम था कंथक, और जो उस रथ को चला रहा था
जो सारथी था उसका नाम था छन्ना। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना घर कब त्याग दिया था? जब उनकी उम्र 29 वर्ष की हुई तो उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था, जिसे महाभनिष्क्रमण कहा गया था। जिसे महाभनिष्क्रमण कहा गया था। आगे बात करते हैं, हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो जो हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है महावास्तु। क्या है? महावास्तु। बात करते हैं बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी। क्या अर्थ होता है? ज्ञानी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बौद्ध धर्म में बैल, कमल या सांड का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो ये बात भूलिएगा नहीं, उनके जन्म की घटना का संबंध है बैल, कमल, सांड से, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध किस वंश या गणराज्य के थे? तो शाक्य वंश के थे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, महात्मा बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया तो उस उपदेश को क्या कहा गया? तो देखिए, उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन या धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया उसको। और ये जहाँ दिया था, ये जगह थी सारनाथ। सारनाथ में एक जगह थी हिरण पार्क, उसमें उन्होंने ये प्रवचन अपना उपदेश अपना दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, वैशाख पूर्णिमा क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब इसका महत्व इतना क्यों है, उसके पीछे रीज़न है। देखो, महात्मा बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त भी इसी दिन हुआ, और उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, उस स्थान का नाम बताइए जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो देखो, जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो था बोध गया, और उनके समकालीन थे बिंबसार, या कहो आप बिंबिसार, ये इनके समकालीन थे, जो अजातशत्रु के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। एक थी महिलाएं, एक थी शूद्र। क्योंकि आपको पता है कि उस समय महिलाओं और शूद्रों का जीवन इतना अच्छा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा भेदभाव था, जाति प्रथा बहुत ही ज़्यादा थी, धर्म के नाम पे भेदभाव था, समाज कई वर्गों में बंट गया था, और जो निम्न वर्ग थे उनकी कोई भी खोज खबर लेना नहीं था। ऐसे में बौद्ध धर्म उनके लिए एक संजीवनी की तरह आया और सबने उसको अपनाया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय हैं? तो महायान, हीनयान और थेरवादी। भूलना मत, थेरवादी भी इसका ही एक संप्रदाय है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग कौन से हैं? मतलब महात्मा बुद्ध ने 8 मार्गों का वर्णन किया है जो मनुष्य के जीवन में होने चाहिए। उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त, सम्यक एकाग्रता यानी कि समाधि। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं, यानी कि वो 8 महत्वपूर्ण स्थान जिनका संबंध महात्मा बुद्ध से है। तो देखिए, एक तो है लुम्बिनी, एक है बोधगया, एक है सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिशा, राजगृह जिसे राजगीर कहते हैं, और वैशाली। ये इनके जीवन के 8 महास्थान हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की, मुख्य बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? देखो, कुल मिलाकर 4 प्रकार की संगतियाँ हुई थी या परिषदें हुई थी बौद्ध धर्म की, जिसमें एक थी राजगृह, हर्यक वंश अजातशत्रु के समय हुई थी ये। दूसरी हुई थी वैशाली में शिशुनाग वंश, उस समय कालाशोक शासक थे। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में मौर्य वंश था, उस समय शासक अशोक थे। और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में कुषाण वंश के समय उसके शासक कनिष्क थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सी थी? तो भैया उसका नाम है वामसात पाकसीनी। ये उस ग्रंथ का नाम है वामसात पाकसीनी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है टोकरियां। और जो ये त्रिपिटक है इसको किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है पाली भाषा में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया? तो करुणा में बुद्ध ने अजंता के चित्रों को प्रेरित किया, या कहें इसके आधार पर ही अजंता के चित्रों का निर्माण किया गया।
महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियां किससे संबंधित हैं? तो वो बुद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर आपका कुंबोडिया में है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये बामियान में की गई थी। बामियान में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 23, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे पद्म संभव। पद्म संभव तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? तो उसका नाम है भारबू। क्या नाम है? भाब्रू। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है? तो वो बिरला तारामंडल है जो कोलकाता अर्थात पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों, पीडीएफ अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिए और शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं एक्स्ट्रा संजीवनी पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सांची स्तूप की खोज वर्ष 1818 में किसने की थी? तो ये करी थी सर हेनरी टेलर ने। सर हेनरी टेलर ने 1818 में सांची के स्तूप की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं, सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? सबसे अच्छी तरह सुरक्षित बौद्ध भारतीय बौद्ध स्तूप में से एक है, तो वो मध्य प्रदेश में है। आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप सबसे ज़्यादा सुरक्षित समय देखा जाता है, जो काफ़ी ठीक है। अभी उसमें ज़्यादा कुछ ऐसे जैसे खंडर टाइप नहीं हुआ है, काफ़ी बेहतर है। अगर आप जाओगे आप देख सकते हो इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध किस शब्द से है? तो हर्मिका शब्द से बौद्ध स्तूप वास्तुकला का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है वैशाली और नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत पीटक किसका एक भाग है? तो मध्यमा निकाय का एक भाग है सूत पीटक। ठीक है, ये आपको पता होगा कि सूत पीटक, अभिधम पीटक, विनय पीटक, ये आपको पता होगा, जिसलिए मैं बताया नहीं त्रिपिटक के बारे में आपको, क्योंकि ये सबको पता है। मैंने उन क्वेश्चनों को इसमें ऐड किया है जो मोस्टली आसानी से नहीं मिलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? तो वो है आचरण और आत्मोक्ष का चरम रूप। ये दो बातें ऐसी हैं जो बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, गृद्धकूट में अपना उपदेश किसने दिया था? तो गौतम बुद्ध ने दिया था। अब आपने सुना श्रावस्ती में दिया था, सारनाथ में दिया था, और भी कई जगह दिया था, लेकिन ये वर्ड आपने बहुत कम सुना है। गृद्धकूट में अपना उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध युग के दौरान वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ये थी वैशाली। क्या थी ये? वैशाली। आपको पता होगा कि जो महाजनपद हैं उनकी संख्या 16 है, और उन सब की राजधानियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं। आने वाले वीडियो में कोशिश करूंगा उनको भी इसमें इंक्लूड करने के लिए, या एक्स्ट्रा संजीव डालूंगा उसको मैं, ताकि आपको सारी राजधानियाँ अच्छे से याद हो सकें। अगर आपको ये पीडीएफ समझ में आई है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें गाइस, ताकि मैं और अच्छा आपके लिए कर सकूं, और आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। जय हिंद। थैंक यू।